ये कहानी है सुषमा की, जो मन में किसी के लिए जो चाह ले वही होता था। शादी के बाद अरे छोटी बहू सुषमा, कहाँ हो? अरे देखो, सारा दिन बड़ी बहू काम में लगी रहती है मोहिनी, जरा उसकी मदद तो कर दिया करो। सारा दिन लगी रहती है तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी बोला था कि सारा दिन लगी रहो काम में। अरे सुना नहीं? आओ छोटी, काम में हाथ बटाओ। सारा दिन बस कमरे में बैठी क्या करती है पता नहीं। अरे यार, ये बुढ़िया शांत नहीं बैठने वाली। हे माँ ठन देवी, बस किसी तरह सास काम करे, जेठानी काम करे और मैं मैं आराम करूं। देवरानी को मिले आशीर्वाद से होता भी ऐसा ही है। वो जैसे ही नीचे आती है, अरे बेटी सुषमा, तू क्यों आ गई? मैं लग गई थी ना मोहिनी बहू के साथ, करवा तो रही हूँ काम। तू जा आराम कर। हाँ बेटा, नई नई शादी हुई है। क्या बात कर रही है माँ जी? ये क्या बोली जा रही हैं? और नई कहा? 8 महीने हो गए हैं शादी को। मुझे तो 15 दिन में ही काम पर लगा दिया था आपने। सास, जिस पर अब इच्छाधारी बहू का साया होता है। तो क्या हुआ? अपने काम पर ध्यान दे और जलन छोड़। मैं लगी हूँ ना तेरे साथ, फिर क्यों उस मासूम को परेशान कर रही है? मासूम? वाह माँ जी, वो मासूम तो मैं क्या हूँ? हाँ बोलिए। तभी छोटी बहू अंगड़ाई लेते हुए कहती है, अच्छा तुम दोनों आपस में निपटो, मैं चली सोने। वो क्या है ना, रात को नींद नहीं आई ठीक से। नया माहौल है ना, ढलने में वक्त लगेगा। हाँ हाँ बेटी, जा जा जाकर सो जा। हाँ, मेरी शक्ति का असर रहेगा अभी कुछ घंटे, तब तक तो सो ही लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सास के सर से छोटी बहू का जादू खत्म होता है, सास के हाथ में झाड़ू होती है और वो झाड़ू को हैरानी से देखती है। ये मेरे हाथ में झाड़ू कैसे? और लानत है दो दो बहुओं पर, जिनके होते हुए भी सास को काम करना पड़े। वाह वाह, नहीं, वाह वाह वाह, क्या बात है सासू माँ, आपको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अरे कुछ तो शर्म करिए। हाँ भाग्यवान, ये क्या बोली जा रही हो? अभी तो छोटी बहू को तुमने ही कमरे में जाकर सोने को कहा और अब उस बेचारी बड़ी पर बरस रही हो। बड़ी को थोड़ा सहारा मिलता है कि कोई तो है घर में जो उसकी आवाज बन रहा है। हाँ पिताजी देखिए ना। रुकिए पिताजी, मैं आपके लिए ज्यादा चीनी और दूध वाली चाय बनाकर लाती हूँ। आप कंटिन्यू करिए ना अपनी बात को। बहू के जाने के बाद क्या बकवास कर रहे हैं आप बहू के साथ मिलकर? अरे मैं क्यों काम करूंगी और मैं क्यों झाड़ू लगाऊंगी? मती मारी गई है क्या मेरी? तभी अंगड़ाई लेती छोटी बहू आ जाती है। उसे पता नहीं होता कि उसके जादू का असर सास के सर से उतर चुका है। माँ जी, जरा 1 कप चाय तो लाना, और हाँ, ब्रेड पर मलाई लगाकर भी ले आना, और भाभी को पानी लेकर भेज दो ना तब तक। बहू टेबल पर पैर रखकर बैठी होती है कि सास का असली चेहरा सामने आ जाता है। वाह महारानी जी, बोलिए तो मैं आपके लिए रात के खाने में 56 भोग भी बना दूं। और हाँ, ए जी, आप क्या बैठे बैठे समाचार देख रहे हैं? वो पास का पंखा लेकर बहू को पंखा कर दीजिए। वो क्या है ना, सो कर थक गई है बेचारी। बहू को समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो हड़बड़ाकर हंसने लगती है। मजाक अरे मजाक कर रही थी मैं। देख सुषमा, ऐसा है कि घर का काम नहीं करना तो सामान पैक करना और घर से बाहर निकलना। और हाँ, तेरा पति जाना चाहे तो वो भी जा सकता है। हम लोगों ने कोई धर्मशाला नहीं खोली यहाँ पर। अरे नहीं माँ जी, ये क्या बात कर रही हैं? मैं चली काम करने किचन में। तभी ससुर बोल पड़ते हैं, हमारी बड़ी बहू हीरा है, हीरा। अरे तू क्यों नहीं उससे कुछ सीखने की कोशिश करती? बुढ़ा बहुत बोल रहा है। अरे तू जानता नहीं मुझे। रुक, तेरी बोली बदलती हूँ मैं। रुक, अब देख तू मुझे। फिर सुषमा बहू शुरू हो जाती है मन में, हे ठन देवी, इस बुढ़े से मेरी तारीफ करवा दे। बड़ी बहू ससुर के लिए चाय लेकर आती है और टेबल पर रखती है। लीजिए पिताजी, चाय पी लीजिए। वो क्या है ना, आपने माँ के सामने मेरे लिए स्टैंड लिया, थैंक यू। अरे बस, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।
मेरी बीवी है। अरे माना छोटी अपने कमरे में थी, लेकिन तुम तो सामने थी ना। उसे नहीं याद आ रहा, लेकिन तुम तो होश में थी। अरे क्यों खुद नहीं ले लिया सास के हाथ से झाड़ू? हैं? पिताजी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आप। अभी तो क्या बहू? अरे वो छोटी को देखो, कितनी प्यारी है। सास को बिठाकर गई है पकोड़े बनाने। एक तू है जो खाली चाय उठाकर ले आई। अरे हीरा है हीरा छोटी वाली। बड़ी बहू को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, पल में तोला पल में मासा। क्या बोला बहू? जा जाकर किचन में छोटी का साथ दे। अरे थक जाएगी वो बेचारी। काहे काहे थक जाएगी? काम क्या किया है जो थक जाएगी? बड़ी, जा अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। उस छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो? कौन छोटी है? शादी हो गई है उसकी, बच्ची नहीं औरत है, और वो भी देर से शादी हुई है, पता तो है ही आपको। देखो छोटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। माँ जी, मैं कमरे में जा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी बहू की मदद करो तुम। नहीं करेगी वो मदद। अरे सुबह से वो लगी थी तो क्या छोटी आई थी? रुकिए माँ जी, जाने दीजिए, मैं करती हूँ काम। लेकिन पिताजी को क्या समझा था और क्या निकले। अरे इतनी जल्दी जल्दी बात कौन बदलता है। बड़ी बहू काम पर लग जाती है और उसकी नजर पड़ती है छोटी पर, जो हाथ में एक लाल कपड़ा पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। अरे छोटी, ये क्या है? क्या पढ़ रही हो? ये है सारी समस्या का निदान, जो सिर्फ मेरे पास है। इससे मैं किसी को कुछ भी कहने और करने पर मजबूर कर सकती हूँ। देखा नहीं बाहर ससुर जी को? अच्छा तो ये बात है, दिखाओ जरा। ना 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 भाभी, ये तो मैं किसी को ना दिखाऊं। आपको बता दिया, गनीमत समझो। अब क्या था, जेठानी देवरानी के इशारों पर काम करती और बाकी के लोग भी देवरानी का साथ देते। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। ये रहा वो कपड़ा जिसे पकड़कर छोटी लोगों पर जादू कर देती है। अब तो मैं भी। फिर क्या, छोटी सो रही होती है कि सास जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अरे सोती तो ऐसे रहती है जैसे कुंभकर्ण के परिवार से आई हो। उठ, उठ कर काम पर लग। पूरे घर को साफ करना है और 100 लोगों का खाना बनाना है। बड़ी बहू यानी तेरी जिठानी का आज बर्थडे है। बुढ़िया, अभी बनाती हूँ तेरे लिए खाना। रुक, आज तो सारा खाना तुझसे ही बनवाऊंगी मैं। अरे क्या पागल की तरह खुद ही हंसी और खी की जा रही है। चल बाहर आकर रसोई में लग जा। सास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी अलमारी को खोलकर देखती है, उसे वो कपड़ा कहीं दिखाई नहीं देता। हे भगवान, कहाँ गया वो कपड़ा? वो जादू वाले कपड़े के बिना अब मैं क्या करूंगी? वो रसोई में जाती है तो सामने ढेर सारी सब्जी पड़ी होती है। मेरे हीरे जैसी बहू का जन्मदिन है आज। और हाँ, कोई भी मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। राजकुमारी जैसी बहू का जन्मदिन है आज। छोटी देवरानी पास खड़ी जेठानी की ओर देखती है तो जेठानी के हाथ में वही लाल कपड़ा होता है। भाभी, ये कपड़ा आपके हाथ में, यानी कि? सही पकड़ी हो देवरानी जी, अब तुम्हारा जादू तुम ही पर चल गया। विमला की बहू संगीता, दोनों का रिश्ता एक दूसरे से काफी खराब था। अरे क्या लगा रखा है, जब देखो तब वही दाल वही चावल। तेरी माँ ने तुझे पकवान बनाने नहीं सिखाए क्या? बस वही बनता है तुझसे जो 2 मिनट में बन जाए। सुन बुढ़िया, तुझे बुढ़ापे में बड़े चटकारे लेने का मन करता है ना? जा खुद ही बना लिया कर खाना, हमें भी तो कभी छुट्टी मिले किचन से। हाँ हाँ, छुट्टी तो ऐसे बोल रही है जैसे मजदूर की तरह 10 घंटे की शिफ्ट लगा रखी है तेरी। 4 वक्त का खाना, फिर चाय पानी दूध, लोगों का आना जाना। अरे इंसान हूँ मैं। तो कौन सा करोड़ों की कमाई कर रही है? बनाना और खाना, काम ही क्या है तेरे पास? हाँ हाँ, आपने तो कमाकर बड़े अशर्फियों से भरे घड़े गाड़ दिए है ना यहाँ। तभी वहां संगीता का पति बबलू आ जाता है। अरे संगीता, क्या है ये? कैसी बात कर रही हो तुम माँ से? कोई इस तरह से बड़ों से बात करता है? अरे मेरी जिंदगी में माँ के सिवा है कौन? हाँ, और वो मुझसे कैसे बात कर रही थी, सुना था क्या किसी ने?
बहू पैर पटकती वहां से निकल जाती है। एक रोज, बेटा, तेरी बहन के घर वाले की नौकरी छूट गई है, खाने पीने को नहीं है, तू कोई मदद क्यों नहीं कर देता? माँ, मेरे पास तो कुछ जुड़ा नहीं है, तू तो जानती है, जो कमाता हूँ पूरा लग जाता है। तो उस बहू को बोलना अपने पापा के घर से लेकर आएगी। अरे दहेज में जितना बोला था वो तो दिया नहीं। 10 बार मैंने घुमा फिरा कर मांगा, लेकिन कहते हैं ना, कान में जूं नहीं रहेगा उन लोगों के। आज बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू रहने ही दे, मैं बात करती हूँ। तुझे तो पागल बना देती है वो। अरे सुन, तेरी ननद के पति की नौकरी नहीं रही, रहने खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत है। अब हम तो तेरे माँ बाप की तरह है नहीं कि लड़की ब्याह दी तो समझो छुटकारा। अरे बोलना क्या चाहती हो, सीधे सीधे बोलो। और आज चाय नहीं बनाई क्या? अरे सुन चाय की दीवानी, मेरे बेटे ने यहाँ कोई भैंस नहीं बांधी जो दिन में 5 कप चाय तू पी जाए। अच्छा सुन सीधी बात, तेरे पापा से बोलना कि जो दहेज शादी के वक्त रुक गया था। अरे शादी के 2 साल हो गए मेरे, लेकिन अभी भी आपका दहेज मांगने का सिलसिला रुका नहीं है। अरे चल निकल यहाँ से, या तो बाप के घर से पैसे लेकर आ या निकल यहाँ से। ये बोलकर सास बहू को घर से निकाल देती है। बहू रोती हुई सीधी एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक जी मेरी मदद करिए, मैं अपनी शादी से परेशान हूँ। बेटा, बाहर बोर्ड देखना भूल गई क्या? ये वकील नहीं, तांत्रिक बाबा की दुकान है। अरे जानती हूँ, तलाक नहीं देना है मुझे पति को, वो तो बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं, बस मुझे मेरी सास से छुटकारा चाहिए। अरे बेटा, औरत से छुटकारा तो जीते जी कोई नहीं दिला सकता। डर तो मार देते हैं ना, आप मुझे कोई अच्छी कंपनी का जहर दे दीजिए। तांत्रिक को बहू की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से पर काबू करके उससे कहता है, ये ले बेटी, ये जहर है, ये स्लो पॉइजन है, अपनी सास को रोज चाय में मिलाकर दे देना, चंद महीनों में मर जाएगी। डर। बहू बोतल खींचकर भागने ही वाली होती है कि तांत्रिक उसे रोकता है। और लेकिन सुन, ऐसे केसेस में 100% बहू को ही पुलिस पकड़ती है, क्योंकि आस पड़ोस वाले तो बता ही देंगे कि बहू के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। अरे हाँ, ये तो है। हे भगवान, फिर मैं क्या करूं? शांति कैसे मिलेगी मुझे? तो बस एक काम करना, जब तक ये जहर तू सास को दे रही है उससे अच्छा व्यवहार करना, उसकी बात सुनना, उसकी केयर और इज्जत करना। लोगों को लगेगा कि तू तो बेटी की तरह रह रही है, फिर तू क्यों मारेगी? लेकिन हाँ, ये तुझे अकेले में भी करना है और समाज के सामने भी, समझ गई ना? डर। बहू समझ जाती है और पिता के घर से थोड़े पैसे लेकर ननद को दे देती है। माँ जी, इस बार मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि आपने मुझसे पैसे मंगवाए। दीदी मुश्किल में है तो ऐसे में तो मेरा फर्ज बनता ही है ना। सास को तो समझ में ही नहीं आता कि ये बहू को क्या हो गया है। चल तुझे अकल तो आई। पति भी बीवी की बात सुनकर खुश हो जाता है कि चलो मामला बिगड़ा नहीं। अगले दिन सुबह, सासू माँ, ये चाय पी लीजिए। हाय, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? कैसी बात कर रही है सासू माँ? मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अब क्या था, सास का बहू बहुत ध्यान रखने लगती है। कभी उनके कपड़े धोकर प्रेस कर देती तो कभी समय पर दबाई देती। लेकिन हाँ, चाय देना भी उसने बंद नहीं किया था। तांत्रिक के कहे अनुसार समय से 2 वक्त वो सास की चाय में जहर डाल दिया करती। एक दिन, अरे संगीता बेटा, ये घर मेरा है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं कि मैं कितना जीवन जीऊं। लेकिन मेरे बाद तुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये घर मैं तेरे नाम कर रही हूँ। सास की बात सुनकर बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो रहा है। जिस सास के मरने के सपने वो देखा करती थी, उनके मुंह से ये बात उसे रुला क्यों रही है? वो सास के गले लग जाती है। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अरे हाँ, मुझे पता है, तेरे जैसी बहू जिसकी हो
उसे मरने का भी मन ना करे मेरी बेटी। जाकर तेरे हाथ की चाय ले आ, जो तू इतनी अच्छी बनाती है। अब तो बहू की समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। बहू किचन में जाती है तो वो दवा देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे फेंक देती है और सास को बिना जहर की चाय लाकर देती है। माँ, मुझे ना किसी काम से बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बहू सास को ये कहकर सीधा तांत्रिक के पास जाती है। अरे क्या हुआ, मर गई क्या तुम्हारी सास? मरे उनके दुश्मन। अरे मैं तो नादान थी, आप तो समझदार थे, समझा नहीं सकते थे। दे दिया जहर मेरे हाथ में। अरे मैं तो गुस्से में थी। अरे तो अब क्या चाहिए? मुझे उस जहर का काट चाहिए जिससे मेरी सांस ठीक हो जाए और जहर का असर बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं माँ जी के बिना नहीं रह सकती। मुझे उनमें अब मेरी माँ दिखाई देती है। अरे बहू, जहर बोतल में नहीं तेरे दिमाग में था। तेरे दिमाग से जहर निकल गया, यही मेरे लिए बहुत है। उस बोतल में जहर था ही नहीं। डर। बहू खुश हो जाती है। वो भागकर घर आती है और सास को गले लगा लेती है।